अंजलि। अरे सब क्या लाके बात करके मत अरे है ना बत्तल भेजिया। अरे खाली बता रे। करती आई हूँ, कोशिश करूंगी आगे भी करती रहूँ। वक्त निकालना पड़ता है, अब कैसे क्या, ये तो एक माँ की ताकत होती है, वो कर लेती है तो वो हो जाता है। हेलो, मैं नित्या पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसी कौन सी अपनी माँ से ऐसी कौन सी चीज़ सीखना चाहते हो जो आगे होगी आपकी पीढ़ी को अच्छी तरह से संभाल। मेरी दो माएँ हैं। रोजी माँ से तो मैं ये सीखूंगी कि एकदम लड़ना सीखो, सबसे आगे बढ़ो और चाहे कोई हो चाहे कोई भी हो, आप आगे लड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। और ऑफकोर्स मेरी मम्मा से मैंने बहुत लाइफ में बहुत सीखा है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मुझे आई एम फ्रॉम शिमला और मुझे टीम से यहाँ भेजा और मेरे मुझ पर बिलीव किया। मेरा एक छोटा भाई है जो उनको वहाँ पे रहना पड़ता है, लेकिन मेरे पापा यहाँ पर हैं। तो मम्मा से मैंने बहुत चीज़ें सीखी है और मैं उनकी ही राह पे लाइफ में आगे चलना चाहूँगी और सब अच्छा ही हेलो, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपने ये कैरियर अपनाया, आप इस कैरियर में आए, तो आपकी मम्मी ने क्या एडवाइस दिया, ऐसी क्या ध्यान रखने को बोला, क्या बातें बोली मम्मी ने आपको? मैं हरियाणा से आता हूँ, छोटे से गांव से। तो वहाँ पर इतना एजुकेशन नहीं है। मम्मी बहुत सीधी सिंपल महिला रही है, तो उनको करियर क्या बनाना है, क्या चुनना है, तो ज़्यादा पता नहीं। लेकिन उनको एक चीज़ पता थी कि जहाँ भी जाओगे आप तो अच्छा काम करो, आप कहीं भी नाक मत कटवा। तो उन्होंने सबसे पहले यही एक माँ को तो विश्वास होता है कि अपने संतान पर, तो आपकी मम्मी को भी आप पर पूरा विश्वास। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर सही जिंदगी में आपके पास ऐसा चैलेंज आ जाए कि आपको ऐसी लड़की के साथ अपना घर बसाना आप चाहें, तो क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। अगर मेरे सामने ऐसा चैलेंज आ गया तो क्या होगा? बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर मैं डिप्लोमेटिक मुझे आंसर दे सकता हूँ, है ना, पर मैं नहीं दूंगा। ये सच में एक चैलेंज ही है, ये एक चैलेंज ही है कि आपको हमारे समाज ने ऐसा कंडीशन कर दिया है कि आप उस तरफ जाना तो छोड़िए कि आप देख भी नहीं सकते। करेक्ट? तो इससे सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा समाज भी जुड़ा है, माँ बाप भी जुड़ा है, तो बहुत सारे लोगों के साथ फाइट होगी। तो उसके बाद मैं इंडिविजुअली कितना स्टैंड करता हूँ, मेरी खुद की क्या डिग्निटी है, मेरी खुद की क्या स्टैंड रहता है, उसको लेकर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो डेफिनेटली आई गो अहेड एंड आई होल्ड। तो आप पीछे नहीं हटेंगे, जैसा कि अभी मैम ने कहा था Yes. कि आप पीछे नहीं हटेंगे, तो आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ें। राज की माँ मैं आपको यही दुआएं देती हूँ। थैंक यू। Guys, we have Vijaya, Vandana and Rekha ji on the stage, please. We have a quick photo op with the mom. किरदार मेरा बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, फुल ऑफ लाइफ है, बहुत ही प्रैक्टिकल औरत है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे शेड्स नज़र आएंगे। शेड्स इन द सेंस मस्ती भी कर रही है दिदुन डांस भी कर रही है, दिदुन हंसा भी रही है, दिदुन रुला भी रही है और डरा भी रही है। तो दिदुन इज आई थिंक फुल पैकेज। करेक्ट? यस, फायर ब्रांड। यही कहूँगी अपने किरदार के बारे में, बाकी तो आप लोग बताएंगे देखकर आपको कैसा लगा। तो आई थिंक कास्टिंग जितने भी शोज़ अभी चल रहे हैं प्राइम टाइम और दूसरे चैनल्स पे, मुझे लगता है कि नीरजा की कास्टिंग इसकी यूएसपी बनने वाली है, बिकॉज वी हैव काम्या, ऑफ कोर्स गॉर्जियस काम्या पंजाबी, एंड वी हैव अयूब सर,
Vibha ji. So you all know the big stars. So I think it was support from Colors to have such a big cast in a single show. So without their support, it was not possible. And we are more than happy to have all of them because it was not a gimmick in terms of casting. For us, it was required. All these characters are so strong. So you need experienced and fine actors for it. So I think we are very fortunate that we've got so many talented and big actors. So I'll tell you, originally जो हमारी मूल कहानी थी, तो ऐसा बहुत कम होता है कि मूल कहानी में आप फेयरवेल करते हैं किसी कास्टिंग की वजह से. बट दिदुन के कैरेक्टर में आई कैन से वेरी ओपनली एंड ट्रांसपेरेंटली दैट वी हैव मेड सर्टेन चेंजेस लुकिंग एट द रेंज ऑफ कमेंट, एंड इट वाज आवर गुड लक एंड वी आर फॉर्चुनेट टू हैव हर ऑन बोर्ड. एंड नाउ आप देखिए पहला एपिसोड और दूसरा एपिसोड, उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रेंज है. तो दिदुन को डिफाइन कर रही हैं गाने. डेफिनेटली इट्स मोर देन व्हाट वी थॉट ऑन द ओरिजिनल स्टोरी. उससे भी कहीं ज़्यादा वो लेके गई है, क्योंकि अब तो हम काफ़ी सारे एपिसोड शूट कर चुके हैं. ऑल थैंक्स टू चैनल एंड हमारी क्रिएटिव टीम, हमारे प्रोड्यूसर्स. आई थिंक हर एक चीज़ को लेकर पूरी टीम ने, अगर डायरेक्शन टीम भी है तो इसका मतलब उन्हीं कि सिर्फ वो डायरेक्शन में ही ध्यान दे रहे हैं. आई थिंक हर एक टीम ने हर एक चीज़ में अपना पूरा योगदान दिया है. सो ऑल थैंक्स टू द एंटायर टीम ऑफ नीरजा, जिन्होंने इतना बढ़िया लुक डिज़ाइन किया है, सिर्फ मेरा ही नहीं बाकी सबका भी. सो बहुत कम मौका मिलता है एक्सपेरिमेंट करने का, और आपके सामने खड़ी है दिदुन, फुल एक्सपेरिमेंट. आप देखिए इतना बढ़िया लुक है. इतना टाइम नहीं मिला था प्रैक्टिस करने का, बस शूटिंग थी और उसी वक्त सीखते गए और उसी वक्त करते गए. बस दिदुन दिमाग में थी और दिदुन कैसे क्या करेगी ये सोच के रखा था, तो होता गया. आप लोग देखना ज़रूर और बताना कि कैसा लगा मेरा डांस. बहुत ज़्यादा माँ शब्द ही स्पेशल है. इट वॉज़ वेरी स्पेशल फॉर मी. इनफैक्ट जब मैं नीरजा की शूटिंग भी करती हूँ और जब मैं देखती हूँ कि एक माँ अपनी बच्ची को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए कितनी जद्दोजहद से गुजर रही है, कितना स्ट्रगल कर रही है, मुझे मेरा पास की याद आता है जब अपनी बेटी को अकेले बड़ा करने के लिए मैंने इतनी स्ट्रगल की है, इतनी मेहनत की है. सो वो चीज़ें मुझे याद आती है. ऑफकोर्स ये सारे मोमेंट्स मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं एक माँ हूँ. सी आई थिंक उससे ज़्यादा जो इंटेंशन था कलर्स का भी और हमारा भी इस कहानी को कहने का कि एक सोशली रेलेवेंट कहानी कहें. तो आई थिंक उसको कितना पॉपुलर होना है, हिट होना है, वो बाद में. पहली इंटेंशन ये थी कि एक अच्छी कहानी जो आज के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट हो सोसाइटी के लिए, दैट वाज द प्रायोरिटी. थैंक यू सो मच. हमारा शो आ रहा है नीरजा एक नई पहचान 10 जुलाई से 8:30 PM मंडे टू संडे कलर्स पर. मैं पहले भी बोल रहा था, इससे अभी भी मैं बोल देता हूँ कि बहुत सेंसिटिव, बहुत सेंसिबल सब्जेक्ट है. ओके, इसको टच करना ही अपने आप में एक टास्क हो जाता है. तो हैट्स ऑफ टू आवर प्रोड्यूसर, टू द चैनल्स, टू द प्रोडक्शन हाउस, टू ऑल द टीम, डायरेक्टर्स, स्टोरी मेकर्स एंड जितने भी हमारे कास्ट है, नीरजा एंड ऑल. तो इस कहानी को उठाना, इसको शूट करना अपने आप में ही एक चैलेंज है और इसको बहुत थिन लाइन पकड़ कर ही चलना पड़ेगा और वो हम लोगों ने अचीव भी किया है. तो प्लीज़ आप 10 जुलाई से आएगा शो, आप देखिए और बताइए हमें कैसा लगा. मैं सॉरी do you want me to answer? Okay, so I would say that नीरजा एक नई पहचान जो आ रही है कलर्स पे 10 जुलाई 8:30 बजे मंडे टू संडे. ये जो स्टोरी है एक बहुत ही इल फेम्ड एरिया की है और ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है उस जगह से, तो इसलिए जो ये कॉन्सेप्ट है एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है रादर दैन जो हम देखते आ रहे हैं टेलीविज़न पर. तो बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें हमारी परफॉर्मेंस, हमें फीडबैक दें और हमसे जुड़े रहें. मैं अबीर इसमें प्ले कर रहा हूँ. शेहजाद नीरजा. नीरजा एक सोनागाची में पली बड़ी लड़की है जो वहाँ से निकलना चाहती है. इसकी माँ है प्रतिमा, वो भी इसको वहाँ नहीं रखना चाहती बिकॉज ऑफ दैट वर्क कल्चर देयर. और इसके भी खुद के अपने सपने हैं, खुद के अपना एम है ज़िंदगी में जो उसको ये पूरा करना चाहती है. तो वो कैसे वहाँ से स्ट्रगल कर रही है निकलने के लिए, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या क्या ये झेल रही है वहाँ पर. और इस बीच में अबीर आता है. अबीर को नीरजा से प्यार हो जाता है और अबीर उसकी मदद करता है वहाँ से निकलने में. तो सोसाइटी जो हमारी ऑपरेट हो रही है, जैसी कंडीशनिंग हो रही है, वो सब का उसका आईना दिखाने में. तो इसका कहीं ना कहीं अबीर साथ देता है और नीरजा अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की बनकर आगे निकलती है. तो या पिछली बार हो गया ना ऐसे तो या मैं ये कहूँगी कि जो नीरजा है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है
बहुत ही चुलबुली, बहुत ही खुशमिजाज लड़की है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि रियलिटी क्या है, उसके साथ क्या होने वाला है, उसके साथ क्या होने जा रहा है, क्या वो सोचती थी और क्या हो जाएगा, तो वो बहुत ही मायूस हो जाती है वो सोच के। लेकिन उसको पता है कि उसकी माँ प्रोतिमा, वो चाहे कितनी भी मैं मायूस हूँ, उसको पता चल जाएगा और वो मुझे वहाँ से बाहर निकालना चाहेगी बाय हुक और बाय क्रुक। नीरजा को प्रोतिमा को वहाँ से बाहर निकालना ही है। फिर जब मैं वहाँ से निकलूँगी तो मुझे अबीर मिलेंगे। अबीर कैसे मुझसे प्यार में पड़ेंगे, उसमें भी बहुत ज़्यादा मसाला है अबीर का प्यार जो नीरजा के लिए होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट है और बहुत मज़ा आ रहा है कैरेक्टर प्ले करने में। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। आई वॉज इन क्लास 12 जब मैं एक एजुकेशनल ट्रिप से कोलकाता के सोनागाची एरिया में गई थी, जहाँ की ये स्टोरी है। तो मैं उनसे मिली, मैं उन बच्चों से मिली, उनकी जो छोटी छोटी क्या बोलते हैं उसको, आंगनबाड़ी टाइप होती है जहाँ वो पढ़ते हैं, उन जगहों से मैं वाकिफ़ हुई और मुझे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता चला। उन वर्कर्स ने मुझे बताया कि व्हाट ऑल दे आर फेसिंग। तो जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो मैं एकदम से उस चीज़ से रिलेट किया मैंने, और आई वॉज लाइक एट दैट आई एम सो ग्रेटफुल कि आज मैं वहाँ सुन के आई थी, मैं वो कहीं ना कहीं पोर्ट्रे कर पाऊँगी। सो या मेरे लिए वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इसमें काम आएगा, आगे भी आता रहेगा। शो का जो कॉन्सेप्ट है भाई अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, और मैं वही बोलता हूँ कि मेकर्स हैं जो हमारे भाई, दम चाहिए, सिंपल सा दम चाहिए ऐसे सब्जेक्ट उठाने के लिए, स्पेशली ऑन टीवी। ओके, फिल्म्स में आपको थोड़ा सा आप बोल सकते हो फ्रीडम है, OTT आ गया, हाँ फ्रीडम है, यहाँ पर फ्रीडम नहीं है, आपको बहुत थिन लाइन पकड़ के चलना पड़ेगा। उसके बावजूद भी आपको वो कहानी दिखानी है, स्पेशली हमारी टीवी के ऑडियंस को। तो उसके लिए तो इतना रिस्की सब्जेक्ट उठाना, उसको बनाना, प्लस ऐसे कैरेक्टर को डेवलप करना, चाहे वो अपनी विदून है, चाहे वो प्रोतिमा है, चाहे वो नीरजा है, एंड उसके बाद एक ऐसा समाज क्रिएट करना जो अबीर का है, जो उस जगह से वाकिफ़ नहीं है, जो उस जगह से नफरत करता है, उसके बाद अबीर कैसे स्टैंड लेगा उन चीज़ों के अगेंस्ट। तो ऑलमोस्ट समाज का ही आईना दिखाया है इसमें, मतलब जो बहुत रेयर होता है कहीं भी। तो टिपिकल सास बहू तो चल ही रहा है ना, करेक्ट। इसमें नहीं है ऐसा, इसमें नहीं है ऐसा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें नहीं है। दिस इज प्योरली बोलते हैं ना कि दिल से बनाई हुई चीज़ है, और वो आपको ट्रेलर में कहीं ना कहीं दिख भी गया होगा ये चीज़। हाँ, मतलब है, कुछ है, दम है इसमें। तो यार दैट्स इट। सो ये शो इसीलिए देखना चाहिए क्योंकि हम क्या है, हम इमोशन पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम कैसे आप लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जो स्टोरी है वो सच में बहुत इमोशनली कनेक्ट करके, आपने जैसे कि ट्रेलर भी देखा, और इसलिए देखना चाहिए क्योंकि लोग अवेयर नहीं है। ज़्यादातर लोग आजकल, हम लोग इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं, हमारी लाइफ के स्ट्रगल, हमारा ये। जब हम उनकी लाइफ देखेंगे, जब हमें पता चलेगा कि वो लोग क्या सच में फेस कर रहे हैं, वहाँ पे कितनी सारी नीरजाएं जो बाहर निकलना चाहती हैं, तो हम ये शो करेंगे। और ऑब्वियसली स्टोरी अलग है तो सबको पसंद आएगी। एक लव स्टोरी भी है तो वो भी डिफरेंट मसाला के साथ आ रही है। वही चीज़ है ना कि सबको अपना दुख बहुत बड़ा लगता है, पर्सनल जो दुख होता है बहुत बड़ा लगता है, तो बहुत बड़ा ऐसे हो जाता है कि जब दूसरे के दुख को देखते हो ना तो समझ में आता है कि नहीं यार, मतलब मेरा भी कम है, वो बहुत दुखी है सामने वाला, उसके जीवन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो वही एक एंगल इसमें इस्तेमाल किया गया है कि अपनी पर्सनल ज़िंदगी से आप निकलकर ऐसी जगह पर भी आप आइए, देखिए कि यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं और लोग ये चीज़ें फेस करते हैं। तो वही हमने कोशिश की है दिखाने की इस शो के जरिए। हमारे मेकर्स हैं, जितने भी प्रसाद सर हैं, सुजीत सर हैं, जितने भी हैं, सीमा मैम हैं, निशा जी हैं, तो वही एक कोशिश है। तो प्लीज़ डू वॉच नीरजा एक नई पहचान, मंडे टू संडे 8:30 PM ऑन कलर्स चैनल। एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो। इतना बड़ा शो, इतना बड़ा चैनल, इतनी बड़ी प्रोडक्शन, सब लोग इतने अच्छे, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। अभी छोटी नीरजा आएगी, फिर मैं आऊँगी, बहुत मज़ा आ रहा है अभी सोचते हुए कि कैसा होगा। वेरी एक्साइटेड। चैलेंजिंग तो लाइफ में सब कुछ होता है, जो भी नया होता है, बट यस किया इसको अच्छे से चैलेंजिंग, और साथ साथ मज़ा बहुत आ रहा है इस कैरेक्टर को प्ले करने में। तो या चैलेंजिंग तो है ही, बट मज़ा आ रहा है। देखो, जो बीत चुका है वो बीत चुका है। अभी हम नीरजा की बात करते हैं। तो नीरजा की आपने जो कहानी देखी, जो सोनागाची की है, तो आप देखोगे कि रियल लाइफ में हमको ऐसे इंसिडेंसेस नहीं देखने मिलते, जहां हम अपनी लाइफ जीते हैं, जहां हम अपने अर्बन कल्चर में रहते हैं,
चाहे अर्बन रहे या रूरल रहे, हमको ऐसी कहानियाँ नहीं देखने मिलती। ऐसी कहानियाँ हमको सिर्फ वहीं पे देखने मिलती है जहाँ पे ये चीज़ होती है। तो डेफिनेटली बहुत अलग एक जर्नी है प्रतिमा की नीरजा के साथ। नीरजा को जन्म देने से लेके नीरजा को बड़ी करने तक, उसको बड़ी करने तक मतलब उसको बड़ा करने तक, और उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी ज़िंदगी, उसको वहाँ से अलग रखने के लिए, एक बोलते हैं ना एक ककून तैयार करने के लिए। तो इट इज़ ड्रास्टिकली डिफरेंट जो हम लोग रेगुलरली नॉर्मली देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत चैलेंजिंग रोल है, बहुत ही चैलेंजिंग स्टोरी है, बहुत ही चैलेंजिंग इमोशंस है, क्योंकि ये इमोशंस हम शायद रियल लाइफ में नहीं एक्सपीरियंस कर सकते जो हम इमोट कर रहे हैं। सो या ऑल एंड ऑल इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। किस तरह से सामना करती हूँ ये तो आपको शो देख के ही पता चलेगा, लेकिन प्रतिमा के मन में ये डर बचपन से ही है कि कहीं मेरी बेटी यहाँ ना फंसे, तो उसको निकालने की जो उसकी कोशिश है वो बचपन से ही है। जैसे ही पैदा होती है वहाँ से निकालने की कोशिश करती है उसको, बट कर नहीं पाती। बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एंड बस जो ड्रामा अनफोल्ड होगा वो आपको शो में ही देखने मिलेगा। एक तो हमारी जो बॉन्डिंग है ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन वो बहुत ही अच्छी है। तो हम लोग बहुत ऐसे मस्ती करते रहते हैं, हम लोग गर्मी लगती है तो हम दोनों ऐसे होते हैं कि क्या कर रहे हैं, उदास भी साथ होते हैं, खुश भी साथ होते हैं। खुश भी साथ होते हैं। तो मज़ा आता है उनके साथ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्नेहा मैम से, सबसे जिनके साथ भी मैं काम कर रही हूँ, एक्टिंग में भी काफ़ी कुछ चीज़ें मैं देखती हूँ। मेमोरीज, ओह गॉड, कलकत्ता की मेमोरीज। हमने जो कलकत्ता में दौड़ लगाई है, वो इतनी गर्मी में हमने दौड़ लगाई है, एंड आई थिंक हमारा बॉन्ड वही फिक्स हो गया, क्योंकि हम लोग दोनों एक ही प्रॉब्लम को बहुत ही ब्रेवरी से फेस कर रहे थे। इतनी गर्मी में हम वहाँ की स्ट्रीट में भाग रहे थे। और जब भी मैं गिरती थी ना, ये मेरे को पकड़ लेती थी। बहुत क्यूट लग रहा था मेरे को। बहुत खाया, कुछ का खाया, मैंने भी खाया। रसगुल्ला, मिष्टी दोई, सौंदेश। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि दर्शकों के प्यार की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, उनसे जो प्यार मिल रहा है उसी वजह से मैं आज इतने साल काम कर पा रही हूँ। लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ इस शो के साथ वो प्यार और बढ़े, और हमारी नीरजा को आप खूब प्यार दे, खूब पसंद करें, और मिष्टी दोई की तरह आप भी मिठास लेके हमारा शो देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले कलर जाना जाता है ये संस्कारी शोज लाने के लिए, जो अपने आपकी जो सोसाइटी से बात जुड़े हुए हैं। तो एक ये प्रयास है, एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू कि हर किसी को जो समाज में है उसे आगे बढ़ने का एक मौका दिया जाना चाहिए। तो ये एक नई सोच लेकर हम आए हैं कलर्स के साथ, नीरजा शो को लेकर, और हम चाहते हैं कि ये जो शो है ये लोगों के सोचने की ताकत को जागरूक करे, और ऐसे लोगों के बारे में सोचे जो शायद वंचित हो समाज में, कि उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। जी बिल्कुल, सर ने जो कहा उसके साथ सिर्फ मैं ये जोड़ना चाहूँगी कि एक यूनिक टॉपिक है, एंड इट्स अ वेरी बोल्ड टॉपिक जो शायद अभी तक टेलीविज़न पर नहीं आया है। और जैसा सर ने बोला कि हमारे समाज में अलग अलग पहलू हैं, उनकी एक जगह है, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो उस चीज़ की आज्ञा नहीं देती। बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारे। तो लेकिन अगर आप में क्षमता है, आप में यह है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, और आपको कोई साथ दे, जैसा कि बताया कि माँ, अगर माँ आपके साथ है और माँ चाहती है कि आप आगे बढ़ो, तो मुझे लगता है कि आप वो अचीव कर लेते हैं जो आप करना चाहते हैं। यही हमारे शो की कहानी है। करेक्ट। मैम ने भी सही बोला, सर ने भी सही बोला, और मैं वही बीच में सोच रहा था कि हैट्स ऑफ है उस टीम को, उस इंसान को जिसने सब्जेक्ट उठाया है। बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, ओके, बहुत ऐसे आम सब्जेक्ट नहीं है ये। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर पिकिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट, दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो बहुत रेयर हैं। अब लोग इस मुद्दे को हाईलाइट करते नहीं हैं ज़्यादा। तो सुधीर सर, हमारे प्रोडक्शन हाउस एंड कलर्स चैनल ने जो ये सब्जेक्ट उठाया है, तो हम लोगों ने मेहनत की है। बाकी आप लोगों का साथ और प्यार रहेगा तो हम श्योर की कैरेक्टर को लेकर तैयारी तो होती है बहुत ज़्यादा। मैं नहीं कहूँगा कि मैंने तैयारी की, बिकॉज कई बार क्या होता है कि मैं तैयारी करके आ जाता हूँ, डायरेक्टर अपने बोलते हैं कि यार ये नहीं करना है तुम्हें, तो मैं बेसिक सेमी प्रिपेयर्ड होकर आता हूँ, बिकॉज मुझे डायरेक्टर का भी 100% चाहिए होता है कि वो क्या सोच रहे हैं।
तो मैं सेमी प्रिपेयर्ड होकर आया था। तो जो मेरे डायरेक्टर हैं अपने प्रसाद भवन जी सर, जो बताते चले गए मैं करता हुआ चला गया। एंड मैम हैं, सर हैं, ये लोग काफ़ी मुझे हेल्प करते हैं ऑन सेट, छोटी छोटी चीज़ें ऐड करवाते हैं और उसको और ब्यूटीफुल बना देते हैं। नहीं, मैं नाराज़ बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ, मेरे बात करने का अंदाज़ ऐसा है क्योंकि मेरे भी कुछ उसूल हैं, मैं थोड़ी सी रूढ़िवादी हूँ। मेरी जो पुराने जो हमारे जितने भी हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने जो मुझे संस्कार दिए हैं, वो संस्कार मैंने अपने अंदर रखे हैं और मैं चाहती हूँ वो मेरे अगली पीढ़ी में भी आएँ। और हालांकि आजकल पीढ़ी बहुत बदल रही है, तो चाह रही हूँ और मुझे जो सही लगता है वो सही लगता है। लेकिन पिशीमा ऐसी नहीं है कि वो अपना बच्चों का दिल तोड़ करके या किसी के भी ये जो इमोशंस को मार करके वो सिर्फ अपने चीज़ पर अडिग रहेगी। अगर उनको कभी मोल्ड होना पड़ेगा तो शायद हो सकती है, बिकॉज शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन और वो बहुत प्यार करती है अपने परिवार को, अपने संस्कारों को। जितना पिछले शो में मिला था तो उससे 100 टाइम्स ज़्यादा ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड टू वर्क विद कलर्स। मेरा फर्स्ट शो है ये कलर्स के साथ एंड आई एम डैम एक्साइटेड कि इतना अच्छा सब्जेक्ट है एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे ये सब्जेक्ट मिला। और इसमें हम लोग वही है कि मेहनत कर सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं। बाकी तो मैं फिर से वही बोलता हूँ कि बाकी ऑडियंस के हाथ में है, तो क्या कैसे रिएक्ट करती है, कैसे देखती है। थैंक यू। बस मैं ये कहना चाहूँगी, आप प्लीज़ ऑडियंस को बोलें कि हमारा शो देखें, बिकॉज ये यूनिक है, बहुत स्पेशल है और बहुत ही बेहतरीन शो है। यस, मंडे टू संडे। यस, एवरी डे 8:30 कलर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू।